राधिका दिव्यम की खरी खोटी बातों से नाराज होकर सुजाता माझी को ढूंढने के लिए अकेले ही जंगल में निकल पड़ती है। उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि दिव्यम उस पर गुस्सा कर रहा था। उधर गोलू दिव्यम को बताता है कि राधिका अकेली ही चाची जी को ढूंढने जंगल चली गई है। यह सुनकर दिव्यम, जग्गू और गोलू तुरंत जंगल की ओर चल पड़ते हैं। उन्हें डर होता है कि सुजाता के साथ कोई अनहोनी हुई होगी और अब राधिका भी किसी मुसीबत में ना पड़ जाए, इसलिए वे उसकी सुरक्षा के लिए निकलते हैं। जंगल में राधिका देखती है कि जहाँ गड्ढा खोदा गया था वहाँ कोई नहीं था। उसे समझ आ जाता है कि माझी उसी गड्ढे में गिरी होगी और आसपास ही होगी। जब राधिका अगल बगल ढूंढती है तो उसे सुजाता दिखाई पड़ती है, जो आदिवासियों से घिरी हुई जमीन पर बेहोश पड़ी थी। राधिका झाड़ियों में छिपकर यह सब देखती रहती है कि आदिवासी सुजाता के साथ क्या कर रहे हैं। इसी बीच दिव्यम और गोलू पुलिस को फोन करके बताते हैं कि जंगल में उनके साथ कुछ अजीब घटना हुई है। पुलिस भी सुजाता को ढूंढने के लिए जंगल पहुंच जाती है। जग्गू को एक पल के लिए लगता है कि यह भी सुजाता की कोई चाल है, लेकिन दादी उसे डांटती है और कहती है कि सुजाता खुद को इतने घने जंगल में मुसीबत में नहीं डाल सकती। हालांकि दर्शकों को भी कहीं न कहीं यही लग रहा है कि कहीं यह राधिका को फंसाने के लिए सुजाता की चाल तो नहीं। दिव्यम पहले ही राधिका को बेवजह सुना चुका है और अगर सुजाता के साथ कुछ भी अनहोनी होती है तो इस बार दिव्यम राधिका के साथ क्या करेगा, यह राधिका ने अपने सपने में भी नहीं सोचा था। इसीलिए राधिका अकेले ही दिव्यम से दूर सुजाता को ढूंढ रही है। सुजाता की वजह से राधिका के सामने आई एक नई मुसीबत। सीरियल मन अति सुंदर के आगे आने वाले एपिसोड में एक तरफ जहां दिव्यम सुजाता पर काफी ज्यादा गुस्सा होता है, जिससे राधिका परेशान हो जाती है, वहीं अब यह देखना काफी मजेदार होगा कि जब राधिका परेशान होगी तो राधिका एक बार फिर से सुजाता को ढूंढने जंगल में चली जाएगी, जिससे राधिका को पता चल जाएगा कि सुजाता आदिवासियों के पास है, जिसे राधिका को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। वहीं दिव्यम भी अब राधिका और सुजाता को लेकर काफी ज्यादा परेशान हो जाएगा, क्योंकि अब दोनों जंगल में खो जाएंगे। वैसे में अब जल्द ही राधिका सुजाता को ढूंढ तो लेगी, लेकिन सुजाता फिर भी राधिका पर गुस्सा होगी, पर तब राधिका सुजाता को सारा सच बता देगी। वही अब यह देखना काफी मजेदार होगा कि जब राधिका सुजाता को सारा सच बता रही होगी तभी दिव्यम भी वहाँ आ जाएगा और राधिका की सारी बातें सुन लेगा, जिसे दिव्यम को एक बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो अब दिव्यम सुजाता के पास क्या करेगी? दोबारा से राधिका दिव्यम को बिना बताए हुए जंगलों में सुजाता को ढूंढने के लिए आ जाती है, क्योंकि राधिका को यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है कि जब दिव्यम उसे बुरा भला सुना रहा होता है। इसीलिए राधिका यह तय करती है कि मैं अकेले ही जंगल में जाकर माझी को खोज लूंगी। लेकिन जब गोलू दिव्यम से कहता है कि दिव्यम राधिका अकेले जंगल चली गई चाची जी को खोजने के लिए, तो दिव्यम और जग्गू और गोलू सभी लोग जंगल की तरफ निकल जाते हैं, क्योंकि वह लोग तो सोचते हैं कि सुजाता के साथ कोई अनहोनी तो हुई ही होगी, उसके साथ साथ राधिका को भी कोई मुसीबत ना पड़े। इसीलिए राधिका के सेफ्टी के लिए सभी लोग घर से बाहर निकल जाते हैं और उसके साथ साथ राधिका जंगलों में यह देखती है कि जहाँ पर गड्ढा खोदा हुआ था उस गड्ढे में कोई न कोई था, मतलब कि माझी इसी में गिरी है और इसके अगल बगल ही है। इसीलिए अब राधिका उसके अगल बगल खोजने लगती है। तब उसको दिखाई पड़ती है कि सुजाता, जो कि जंगलों में रह रहे आदिवासियों से घिरी हुई थी, सुजाता और नीचे जमीन पर बेहोश पड़ी थी। राधिका झाड़ियों में से छिप करके सुजाता और आदिवासियों को देख रही होती है कि वह लोग सुजाता के साथ क्या कर रहे हैं। तब से इधर दिव्यम और गोलू भी पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं कि जंगल में हम दोनों के साथ कुछ अजीब कांड हुआ है। उन लोगों के साथ साथ पुलिस भी जंगल में आ जाती है सुजाता को खोजने के लिए। एक बार के लिए जग्गू को यह लग रहा है कि यह भी सुजाता का कोई चाल है, लेकिन दादी जग्गू को डांटते हैं और कहती है कि जग्गू तू दिन भर सुजाता के बारे में उल्टा सीधा मत सोचा कर। सुजाता अपने आप को इतने घने जंगलों में मुसीबत में नहीं डाल सकती है। लेकिन हो ना हो दर्शकों को भी कहीं न कहीं यही लग रहा है कि सुजाता का यह चाल तो नहीं है राधिका को फंसाने के लिए।